अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पढ़ाई कैसे करें, कितना समय दें और किस विषय पर ज़्यादा फोकस करें, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल जो आपके एग्जाम के हर विषय को सही समय पर कवर करने में मदद करेगा। स्मार्ट स्टडी, सही रणनीति और डिसिप्लिन, यही सफलता की कुंजी है। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में परीक्षा में ज़्यादा स्कोर करें और एग्जाम में सिलेक्शन हासिल करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको बताएंगे डेली स्टडी प्लान, रिवीजन स्ट्रेटजी और मॉक टेस्ट की तैयारी के टिप्स जो आपके एग्जाम की तैयारी को अगले लेवल पर ले जाएगी। चाहे आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हो, जॉब के साथ तैयारी कर रहे या सेल्फ स्टडी कर रहे, यह टाइम टेबल सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं भी चाहूँ आप लोगों के साथ टाइम टेबल के नाम पर बचकानी हरकतें कर सकता हूँ कि सुबह 6 बजे उठिए, फिर फ्रेश होइए, थोड़ा बहुत टहलिए, फिर 7 बजे पढ़ने बैठ जाइए, 7 से 8 ये पढ़िए, 8 से 9 ये, 9 से 10 ये, फिर 10 बजे जाइए लंच करिए, फिर थोड़ा बहुत अपना डेली का काम करिए, फिर 12 बजे से पढ़ने बैठ जाइए, दोपहर में पढ़ो, फिर शाम को टहलने निकल जाओ। मैं टाइम टेबल के नाम पर ये सब बचकानी हरकतें आपके साथ नहीं करूँगा, क्योंकि इससे सिलेक्शन नहीं होता है। हम लोगों का आज का मेन टॉपिक है कि टीआरई 4 में सिलेक्शन कैसे लें। तो सेंटर पॉइंट है टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना। उस सिलेक्शन लेने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अगर आपको कोई युद्ध लड़ना है, अगर आप डेली युद्ध की 10 से 12 घंटे तैयारी कर रहे हो और युद्ध लड़ने के लिए आपके पास जो तलवार है, अगर आपके तलवार में धार नहीं है, तो 10 से 12 घंटे का मेहनत भी आपको युद्ध में जीत हासिल दिलाने में मदद नहीं कर पाएगा। इसी तरह एग्जाम की तैयारी के समय हमारे पास तलवार क्या है? तलवार के रूप में हमारे पास है हमारा शरीर और मस्तिष्क। तैयारी के दौरान हम लोग को इस पर धार देना होगा। मस्तिष्क और शरीर पर धार देने का मतलब है कि हाईली इंथुजियाज्म और एनर्जी से भरा होना पड़ेगा। अगर हम लोग हाईली एनर्जेटिक नहीं रहेंगे दिमाग से और शरीर से भी, तो क्या होगा कि जब हम लोग पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा और छोटी छोटी चीज़ों को याद करने में, उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो तैयारी के दौरान पहला काम हम लोगों का है कि अपने आप को हाईली एनर्जेटिक करना, मस्तिष्क और शरीर को। हो सकता है फ्रेंड्स आपको ये सब बातें पसंद ना लगे, थोड़ा बकवास टाइप का लगे, पर मैं आप लोगों के साथ बचकानी हरकतें नहीं करूँगा कि एक टाइम शेड्यूल दो, ये सब्जेक्ट इतना इतना घंटा पढ़े। मैं जो चीज़ को फॉलो किया हूँ, जो रूट काज है, मैं उस पर बात करूंगा। और मैं आज की वीडियो में ले चल रहा सेंटर पॉइंट टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना है। तो तैयारी से पहले हम लोगों को अपने आप को तैयार करना है कि हम लोग तैयारी के लिए शरीर और मस्तिष्क दोनों एकदम हाईली एनर्जेटिक रहे, कि जब पढ़ने बैठे तो पढ़ने में मन लगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सके और जो कठिन चीज़ें हैं उसको भी पढ़ने में बोर ना हो। पहला काम क्या है? अपने आप को एनर्जेटिक रखना। तो एनर्जेटिक आप लोग दाल चावल सब्जी रोटी खा के नहीं रह सकते। जैसे कि आप लोग सुबह पढ़ना शुरू किया, सुबह एनर्जी हाई रहती है, दोपहर आते आते क्या होगा कि एनर्जी गिर जाएगा। फिर जब दोपहर में एनर्जी गिर जाएगा, आप सोचोगे कि घर का खाना खा ले, फिर एनर्जी पीक पे आ जाए, पढ़ना शुरू करे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग भी फ्रेंड्स पढ़ रहे होगे तो आप लोग के साथ ये प्रॉब्लम आता होगा कि सुबह पढ़ रहे, फिर दोपहर आते आते पढ़ाई में मन खत्म हो गया, फिर इवनिंग में या रात का समय पढ़ने में मन नहीं लगता बिल्कुल। तो इसके लिए आप लोगों को एक विजन लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि मैं पढ़ते समय क्या लेके चला था विजन, कि अगर आप लोग 4 से 6 महीने तैयारी करोगे, टीआरई 4 में सेलेक्ट हो जाओगे, तो मुश्किल से 5 से 6 महीने बाद आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये रहेगी। अगर आप लोगों ने सही से पढ़ाई किया, टीआरई 4 में सिलेक्शन हो गया, तो 5 से 6 महीने बाद आपकी मंथली सैलरी 50,000 रहेगी, यानी कि पर डे का वैल्यू 1500-1600 रुपये रहेगा। तो आपका एक विजन है कि हमारा जो डेली का वैल्यू है, एक दिन का हमारा जो वैल्यू है 1500-1600 रुपये है। तो अब बात आती है कि अपने आप को एनर्जी कैसे करें, एनर्जेटिक। तो फ्रेंड्स, पहली बात, आप लोग कोई बहाना नहीं बना सकते कि मैं रूम रेंट दे रहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ये वो नहीं। आपका विजन है हमको टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना, 1500-1600 रुपये डेली का हमारा वैल्यू है। तो इसके लिए आप लोग को अपने ऊपर डेली 50 से 60 रुपये इन्वेस्ट करना है। जैसे कि जब मैं भी तैयारी कर रहा था, तो दोपहर के समय में डेली फ्रूट्स खाता, जैसे केला, 4 से 6 केला और बड़ा वाला मौसमी का जूस पीता था।
इससे क्या है कि जब इन फ्रूट्स को या जूस को पीने के बाद जब दोपहर में जो एनर्जी डाउन रहती थी, फिर वो एनर्जी का लेवल धीरे धीरे बॉडी में बढ़ता था। और मॉक टेस्ट लगाते समय, पढ़ते समय या वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन, तो पढ़ने का ओवरऑल मन करता था, क्योंकि बॉडी क्या है एक तरह से फिर से चार्ज हो गया। तो आपको पहला काम करना है, तैयारी के दौरान अपने ऊपर डेली 50 से 60 रुपए खर्चा करना है। केला, फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह, जो भी आपको फेवरेट हो फ्रूट्स वगैरह में और जूस वगैरह, उन सबको कंज्यूम करना है। फर्स्ट काम ये हो गया। और इसके लिए आप लोग कोई बहाना नहीं बनाओगे कि मेरे पास पैसे नहीं है ये वो, फिर आप लोग तैयारी करना छोड़ दो, क्योंकि आप लोग को एक विजन ले चलना है 4 महीने का। और दूसरा चीज़ ये है कि आप लोग अपने पढ़ने के स्थान को फिक्स ना करो। जैसे कि आप लोग अगर लाइब्रेरी फुल शिफ्ट रह रहे हो, अगर आप एक ही सीट पे 8 से 10 घंटे बैठते हो, तो क्या होता है कि 4 से 6 घंटे शुरुआत की एनर्जी हाई रहता है, फिर धीरे धीरे एनर्जी लो हो जाती है। तो इसके लिए अगर आप क्या करना है, आप लोग लाइब्रेरी में फुल शिफ्ट बैठ रहे हो, तो एक शिफ्ट जिस सीट पे बैठे, दूसरे शिफ्ट में क्या करना है कि उस सीट को चेंज कर दो। पर मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि हो सके आप लोग जैसे सुबह के टाइम घर पे पढ़ रहे हो, तो शाम के टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, या तो शाम के टाइम घर पे पढ़ो, सुबह के टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। ओवरऑल कहने का मतलब है कि अपने पढ़ने के स्थान को एक जगह फिक्स ना करो, क्योंकि स्थान चेंज करने से दिमाग फ्रेश हो जाता है और नए चीज़ों को ग्रैब कर लेता है, नए चीज़ों को सीखता है। एक ही जगह पर ज़्यादा समय तक पढ़े रहने से दिमाग बोर हो जाता है, और हम लोग पढ़ेंगे लगेगा कि पढ़ रहे हैं, पर चीज़ें दिल दिमाग में घुसती नहीं है। तो ये भी करना है कि अपने पढ़ने के स्थान को चेंज करते रहना है। और फ्रेंड्स, तीसरा काम क्या करना है, हम लोग को पढ़ते समय अपने स्टडी टेबल पर कोई भी मोटिवेशनल बुक्स रखना है। इससे जब क्या करना है, आप लोग को जब भी थोड़ा बहुत समय मिले तो उस बुक का 2 से 4 पेज पढ़ो। इससे क्या है कि आप लोग अपने गोल या लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं, जो दिमाग में डिस्ट्रैक्शन है वो नहीं आता है। कोई भी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ेंगे ना, तो क्या होता है कि दिल दिमाग बॉडी एकदम चार्ज होता है और हम लोग अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड हो जाते हैं। तो जैसे कि जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरा फेवरेट कोट था इलॉन मस्क का, व्हेन समथिंग इज इम्पॉर्टेंट इनफ डू इट इवन इफ आर्ट्स आर नॉट इन योर फेवर। मतलब क्या है कि अगर टीआरई 3 मैंने मान लिया था कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं इसके लिए कुछ भी कर जाने वाला था, तो मेरे एकदम गोल क्लियर था कि हमको हर हाल में टीआरई 3 क्रैक करना है, और जो कोई भी परिस्थिति हो, मुझे बहाना नहीं बनाना है। मैं दबा के अपने ऊपर पैसे खर्च किया। पैसे खर्च करने का मतलब कि मैं खाने पीने में कोई कोताही नहीं कर रहा था, ज़्यादातर मैं फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह पी रहा था। इससे क्या हुआ कि मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रह रहा था। तो मोटिवेशनल कोट्स को फॉलो करिए, और आप अपने लाइब्रेरी के डेस्क पे या घर पे पढ़ रहे हो तो वहाँ पर लिख दो। जैसे कि मैंने लिखा था, जान लगा दो या जाने दो। इसका मतलब है कि ये टीआरई 3 आखिरी मौका है, जान लगा दो या तो फिर छोड़ दो, तैयारी बंद करके कोई और काम करो। ऐसा नहीं कि मुझे दिमाग में थोड़ा सा भी आता कि मुझे टीआरई 4 देना है या इस तरह का। तो आपको 3 चीज़ें करनी है, अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, बुक्स को फॉलो करना है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि मेरी बातें आप लोग को हट के लगे, थोड़ा फिजूल टाइप के लगे, क्योंकि इस तरह का बातें पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं किया होगा। सभी लोग टाइम टेबल के नाम पर आके आप लोग को एक शेड्यूल चिपका के चले जाएंगे कि इस टाइम पे ये पढ़ो, उस टाइम पे ये पढ़ो। फ्रेंड्स, पढ़ने के बाद में ना, जब हम लोग दिल दिमाग शरीर से उस चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे, पढ़ना तो बात का काम है, पहले हम लोग को तैयारी के लिए खुद को तैयार करना है। तो इस तरह से आप लोग खुद को तैयार करिए, और साथ में कोई एक मोटिवेशनल बुक्स फॉलो करिए, जिससे कि आपका डेडिकेशन एग्जाम के लिए बना रहे। अब इसके बाद फ्रेंड्स आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम लोग रोजाना कितना घंटे पढ़े। टीआरई 4 के लिए हम लोग रोज कितना घंटे पढ़े। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह 9 बजे लाइब्रेरी चला गया, 9 से 4 मैं लाइब्रेरी में था, और 1 घंटे लंच का निकाल दो। 9 से 4 7 घंटे हो गया, 7 घंटे में से 1 घंटे अपना लंच का निकाल दूँ तो 6 घंटे। 6 घंटे बैठा था तो 5 घंटे मैंने पढ़ाई किया। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आप लोग पढ़ते समय कभी भी घड़ी से टाइम को मेजर मत करो कि सुबह 6 बजे बैठ गया फिर ये वो नहीं। आप लोग को क्या काम करना है कि अपने टाइम को मेजर करो। जैसे कि मैं क्या करता था, आखिरी समय में मुझे एक आइडिया आया, मैंने एग्जाम से 2-3 महीने पहले इसी सेम चीज़ को फॉलो किया था। और फ्रेंड्स, आप भी इस चीज़ को फॉलो करके देखना, फिर आप लोग को अपनी औकात पता चलेगी कि एक्चुअल में मैं रोज़ कितना घंटे पढ़ रहा हूँ। कहने को तो कह देते हैं 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, पर मैं जो अभी टिप्स बता रहा हूँ ना, उसको फॉलो करके देखना, फिर आपको अपनी असली औकात पता चलेगी कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा। तो फ्रेंड्स, क्या है कि जब मैं आखिरी 2-3 महीने पहले पढ़ रहा था टीआरई 3 के लिए, तो मैं अपनी चीज़ों को मेजर करता था।
जैसे कि मैं सुबह करंट अफेयर्स खोल के पढ़ रहा, तो जब मैं करंट अफेयर्स खोल के पढ़ रहा उसके साथ मैंने अपना मोबाइल का स्टॉप वॉच चालू कर दिया, टाइमर जो होता है। जैसे कि मैंने 15 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ा, देन उसके बाद मुझे वॉशरूम जाना है, पानी पीने जाना है, क्या किसी का कॉल आ गया, कहीं कुछ जाना है, तो मैं उस स्टॉप वॉच को यानी कि टाइमर को स्टॉप करके जाता था। फिर जब मैं दोबारा आता था पढ़ना शुरू करूँ, फिर मैं उसको कंटिन्यू करूँ। इस तरह से मतलब कि मैं टाइमर से अपने टाइम को मेजर करता था, जितना टाइम मैं पढ़ूँ उतना टाइम उसको एक्टिवेट रखूँ। जैसे ही मैंने याद करना, लिखना, पढ़ना बंद किया, उस टाइमर को भी रोक देता था। इस तरह फ्रेंड्स आप भी फॉलो करके देखना, आप लोग को मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली 4 से 5 घंटे भी निकालने में जोर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि जब भी आप लोग पढ़ने बैठो, टाइमर के साथ बैठो। अगर आप लोग टाइमर से 4 घंटे पढ़ रहे हो तो जेन्युइन वो 4 घंटे की पढ़ाई है। अगर बिना स्टॉप वॉच या टाइमर के पढ़ोगे, आप लोग को लगेगा कि मैंने 8 घंटे 10 घंटे दोपहर में पढ़ लिया, पर एक्चुअल में उसकी वैल्यू 2 से 3 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे होगी, और वो भी नहीं निकलेगा। क्योंकि मैंने फॉलो करके देखा है, मुझे भी पहले लगता था कि मैं लाइब्रेरी में सुबह से लेकर शाम तक हूँ, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लिया, पर एक्चुअल में जब टाइमर ऑन करके आउटपुट उससे निकालना 4-4 5-5 घंटे आने में जोर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग को पढ़ाई करना है टाइमर के बेसिस पे, और हम लोग को ये फिक्स नहीं करना है कि डेली 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कुछ काम है कभी नहीं है। तो मैं आप लोग को ये नहीं कहूँगा कि डेली 6 घंटे 8 घंटे पढ़ो, वीकली टारगेट लो। जैसा कि एक हफ्ते में 50 घंटे पढ़ना है। लेट्स सी क्या करना है कि एक हफ्ते में 50 घंटे हम लोग की पढ़ाई करनी है, और वो भी 50 घंटे कौन सा, जब पढ़ रहे हैं तो उसको टाइमर ऑन करके है। तो क्या करना है कि 50 घंटे के टारगेट है, मान के चलो कि 2 दिन हम लोग 10-10 घंटे पढ़ लिए, तो 2 दिन में 20 घंटे हो गए, बाकी बचे 30 घंटे। तो 30 घंटे और हफ्ते का बचा 5 दिन, 5 दिन में अभी 30 घंटे पढ़ने हैं, तो हम लोग 6-6 घंटे भी 5 दिन पढ़ सकते हैं, 6 पचे 30। तो हम लोग को मेन टारगेट रखना है एक हफ्ते का रखना है, कि एक हफ्ते में हम लोग को 50 घंटे पढ़ना है। जिसको कोई काम नहीं है, अगर जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, कहीं थोड़ा बिजी रहते हैं और काम है, तो वो लोग टारगेट बना के चले कम से कम 40 घंटे। और जो लोग फ्री हैं, फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो कम से कम 50 घंटे पढ़ना है। और मैं आप लोग को डेली रिकमेंड नहीं करूँगा कि 7 घंटे 8 घंटे पढ़ो। टारगेट मिल गया हफ्ते में 50 घंटे, उस तरह से चलो। तो इस तरह से हम लोग को पढ़ाई करनी है। देन फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरह से अपने आप को एनर्जी की हाई रखना है, और एनर्जी का सोर्स क्या रहेगा, हम लोग का विजन क्या है कि 4 से 6 महीने बाद 50,000 की सैलरी आएगी, मतलब हमारा हर रोज का वैल्यू 1500-1600 रुपये है। देन उसके बाद हम लोग का कोई मोटिवेशनल बुक्स अपने साथ रखना है, ताकि हम लोग का मोटिवेशन हाई रहे। और इसके बाद हम लोग का वीकली टारगेट है 50 घंटे, उस 50 घंटे को हम लोग को पढ़ना है टाइम के साथ मेजर करके। ये तमाम तरह की चीज़ें हुई, क्योंकि हमारा मेन सेंटर पॉइंट है टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना है। हम लोग को आलतू फालतू चीज़ें नहीं करनी है, और सिलेक्शन के लिए ये सब प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने खुद इन सभी प्रोसेस को फॉलो किया है। अब बात आती है कि ठीक है, हम लोग समझ गए कि अपने एनर्जी को हाई रखना है, मोटिवेशनल सोर्स रखना है, पढ़ने के स्थान को फिक्स नहीं रखना है, उसको भी बदलते रहना है। और देन इसके बाद क्या करना है कि पढ़ते समय हम लोग को अपने टाइम को भी स्टॉप वॉच या टाइमर से मेजर करना है। ये तमाम तरह की चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि पढ़े कैसे। तो फ्रेंड्स, अगर 7 घंटे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो डेली के टाइम से मेजर करके, तो उसमें आप लोग को 2 चीज़ें करनी है। 3 घंटे जीएस पे दो, 4 घंटे अपने मेन सब्जेक्ट पे। और पढ़ने का मैं आपको तरीका बता रहा कि कभी भी ब्लाइंडली एक दिन में एक सब्जेक्ट को फॉलो मत करो, कि जैसे किसी दिन मन किया तो मैंने केवल मैथ्स लगाया, या मैंने केवल साइंस पढ़ा, या मैंने केवल राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा, या जियोग्राफी पढ़ा है। ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। सपोज आप लोगों ने एक दिन केवल सुबह से लेकर शाम तक राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा, फिर अगले दिन जियोग्राफी पढ़ा, फिर उसके बाद एक दिन करंट अफेयर्स पढ़ा, तो फ्रेंड्स क्या है कि चीज़ें पीछे की भूलती जाती हैं। तो तैयारी के दौरान कभी भी ब्लाइंडली पूरे दिन एक सब्जेक्ट को मत पढ़िएगा। हम लोग को हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा कवर करना है। जैसे 3 घंटा जीएस हो गया, तो जीएस में करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय आंदोलन, जियोग्राफी, मैथ, साइंस को भी पढ़ना है। तो 4 घंटे मेन सब्जेक्ट है, उसको भी पढ़ना है। और हो सके तो आप लोग सुबह की शुरुआत करिएगा करंट अफेयर से। और किस तरह से पढ़ना है 40 नंबर के जीएस के लिए, मैंने इस वाली वीडियो में बता रखा है। अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं अभी आप लोग को किस तरह से पढ़ना है वो बताने आया हूँ, ये नहीं बताने आया हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कितना समय पढ़े।
तो फ्रेंड्स, जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और आप लोगों को थोड़ा बहुत मतलब कि पूरे तैयारी का 30 से 40% भी पढ़ लिए, तो आप लोग एक काम करो, डेली मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाते समय क्या होगा ना, पहली बात तो 2.5 घंटे का मॉक टेस्ट है, 2.5 घंटे आप मॉक दोगे, फिर उसको एनालिसिस करने में हम लोग को 2.5 से 3 घंटे लग जाता है। तो आप जब मॉक टेस्ट दोगे शुरुआत में, जब आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, तो आपको लगेगा कि मेरा मॉक टेस्ट लगाने में और उसका एनालिसिस करने में पूरा दोपहर निकल गया। जैसे मेरे साथ भी क्या होता था कि जब मैं 10 बजे से मॉक लगाना शुरू करूँ, 12:30 बजे मॉक कंप्लीट हो, फिर उसके बाद मॉक कंप्लीट करने के आधा से 1 घंटे बाद मैं रेस्ट करता था, फिर उसका एनालिसिस करता था। और एनालिसिस करने में 2 घंटे, 2.5 घंटे, कभी कभी 3-3 घंटे लग जाते थे। एनालिसिस करने का मतलब है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढो, और वो भी सॉल्यूशन जो ढूंढना है शॉर्ट तरीके से, ऐसा नहीं कि जो लॉन्ग मेथड है। तो एनालिसिस करने में भी 2 से 3 घंटे लग जाता था। फिर बाद में ये रियलाइज होता था कि अरे मॉक टेस्ट देना सही नहीं है, मैं एग्जाम के समय मॉक टेस्ट दूंगा, इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो रहा, अगर मैं इतना समय पढ़ता तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता। फ्रेंड्स, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग 20 से 30% तैयारी कर लिए, शुरुआत में आप लोग 2 से 3 दिन पर एक मॉक दो, हफ्ते में 2, और एग्जाम से 1 महीने पहले आप लोग एक फुल लेंथ का मॉक टेस्ट डेली दो। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप लोग को अप्रोच करना है। इन सभी चीज़ों को आप लोग लगाकर अप्लाई करके TRE-4 में सिलेक्शन ले सकते हो। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप लोग को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि 5 महीने बाद मुझे 50,000 रुपये सैलरी अर्न करना है, मेरी डेली की वैल्यू 1500 से 1600 रुपये है। तो बिल्कुल भी अगर आप लोगों ने एक दिन पढ़ाई नहीं किया, लॉस किया, तो समझ लीजिए कि आप लोगों ने अपना 1500 से 1600 रुपये लॉस कर दिया। तो जब ये सब चीज़ें आप लोग अपने दिल दिमाग में बैठा लोगे, थीम हो जाएगा ना, फिर एक अंदर से खुद एनर्जी निकल के आगे पढ़ने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़ना बैठ गया, बस मुझे TRE-4 का एग्जाम देने लगे, तो फ्रेंड्स मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, कोई एनर्जी का सोर्स नहीं रहेगा। फिर वही मन करेगा कि इंस्टाग्राम चला लेते हैं, रील्स चला लेते हैं, मूवी देख लेते हैं। ऐसे नहीं होता है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाइए। फिलहाल मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि सारे सब्जेक्ट को साथ में पढ़िए। 6 से 7 घंटे की पढ़ाई में 2 से 3 घंटे GS पढ़िएगा और 3 से 4 घंटे मेन सब्जेक्ट। और GS को किस तरह पढ़ना है, मैं इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि 40 नंबर के GS में, जैसे कि करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय आंदोलन, जियोग्राफी, साइंस, मैथ, इसको कहाँ से और किस तरह पढ़ना है, 40 नंबर सभी के लिए एक समान है, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और जो मेन सब्जेक्ट 80 नंबर का है, मैं भी सारे सब्जेक्ट का, जैसे कि मैथ का, साइंस का, हिंदी का, और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो मैं सभी का कहाँ से किस तरह पढ़ना है एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज के टाइम टेबल में आप लोग को कोई भी टाइम का शेड्यूल नहीं दिया, केवल किस तरह से पढ़ना है मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिया। आप लोग को 6 से 7 घंटे पढ़ना है, एक हफ्ते का टारगेट 50 घंटे लेकर चलना है। पढ़ाई को आप लोग को स्टॉप वॉच टाइमर के साथ मेजर करना है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।